क्या हाल है मेरे सारे MBA वाला के रॉकस्टार्स. This is Amit Rora, your VRC expert, and welcome back. Okay, so today we are kickstarting with the most anticipated series of the full year. This is it. आज से करेंगे editorial analysis for CAT 2024. एक्चुअल एडिटोरियल्स. ध्यान देना इस वीडियो में आज क्या क्या होने वाला है. इसी वीडियो में अमित सर लेकर आए हैं एक फेमस एडिटोरियल ऑफ अ वेरी वेल नोन पब्लिकेशन. तो सारे कवर करेंगे. हिंदू करेंगे, गार्डियन करेंगे, न्यूयॉर्कर करेंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल करेंगे, एंड वेट, वो तो इस महीने, अगले महीने एऑन एसेस भी करेंगे. उन सारे एडिटोरियल्स का अमित सर लेकर आएंगे वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस. तो आपको एक्चुअल रीडिंग सिखाएंगे. ठीक है, नो ज्ञान एट ऑल, आई एम सॉरी, नो स्ट्रेटजीज, करके दिखाएंगे. ठीक है, उसके देन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, तो इसमें हम आपको हाईलाइटिंग टेक्निक से समझाएंगे. स्पेलिंग राइट है, LIGHT. हाँ, हाईलाइटिंग टेक्निक से समझाएंगे कैसे पैसेज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे ध्यान दे, कैसे पैसेज को स्किम करे, करके दिखाएंगे. ठीक है, नॉट ओनली दैट, माय वर्ल्ड फेमस ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये पूरे अटर पटर कटर मटर में ऑथर बोलत क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प यू. एंड एज इफ दैट इज नॉट इनफ, उसी एडिटोरियल्स पे एक्चुअल कैट लेवल क्वेश्चन सिमुलेट करके यहीं पे आंसर करेंगे एंड आपको सिखाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे. ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोरा सर, मैं हूं आपका VARC एक्सपर्ट. इतना कोचिंग और ट्रेनिंग और मेंटरिंग का एक्सपीरियंस है हमको इन सारे एग्जाम्स में. हमने बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम बी स्कूल्स तक पहुंचाया है. नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ MBA, टीचिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. ऑब्वियसली आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर. आप अमित सर के प्यारे प्यारे रॉकस्टार्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो अभी आई वॉन्ट यू टू प्लीज टेक अ नोटबुक एंड अ पेन. ठीक है, अमित सर रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, आप भी अपने लेवल पे अपने हिसाब से बेटा नोट्स बनाओ. कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, या कुछ नहीं कर रहा है तो पेन से खाली वो चीजें लिखो जो अमित सर लिख रहे हैं. हाउ अबाउट दैट? ठीक है, चलिए ध्यान देना, इसके बाद सवाल आने वाले हैं. हियर वी गो. The disappearance of 5,65,000, data ignore, mostly older people, okay, from the UK's labor force was one of the problematic effects of COVID. ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें विषय पता चल रहा है. That is what older people UK के labor force से निकल जाना. For most people, work is one of the things that gives their life shape, meaning, as well as providing them with an income. तो work के advantages या significance ये होते हैं, काम करने से तो सब मिलता ही है. For such a large number of older people, not to need to work also points to rising generational inequality. बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओल्ड पीपल का काम ना करने से इनइक्वालिटी तो बढ़ेगा, अमीरी गरीबी बढ़ेगा, काम करना ना करना बढ़ेगा. In other countries, employment levels recovered more quickly to pre-2020 levels, making the UK an outlier. देखो बेटा कितना प्यारा वर्ड है यार, इसको बोलते हैं डिफरेंट. ठीक है, नॉट आपका सेम बट डिफरेंट. ना. ठीक है, बाकी सब कंट्रीज में रिकवर हो गया, बाकी सब कंट्रीज में लोग आ गए काम पे, यूके में नहीं आए. ठीक है, बट बेटा देखो, बट दिस इज अ ट्रांजिशन वर्ड, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना यार. While evidence in the past few months points to a reversal of this trend and the rise of unretirement. वाह. तो रिटायरमेंट तो आपको पता है, उसका उल्टा हो गया अनरिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाहर आना. There is no room for complacency. Complacency मतलब के आराम, चिल मारना. ठीक है, तो ऑथर ने क्या कहा है, देखो भाई, यूके में प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? ओल्डर लोग काम करना छोड़ चुके हैं, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, बाकी सब कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया, यूके में घट गया है. ठीक है, इजी करते हैं उसको. नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव. तो अभी अमित सर ने क्या किया, एक पैराग्राफ पढ़ के उसका समरी बनाओ, मेंटल समरी बनाओ, पैराग्राफ दे पैराग्राफ, इट विल हेल्प यू क्रैक इजीली. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एम्ड एट एड्रेसिंग द इशू हैव अचीव्ड अ लिटिल. ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हुए इन मार्च. अभी देखो बेटा, अभी देखो, ये बात ना फैक्ट हो गया. 100% दिस विल बी फॉलोड बाय एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स को जल्दी पढ़ना है, जल्दी समझना है. इन मार्च द ट्रेजरी केम अप विद द आइडिया ऑफ रिटर्नरशिप. देखो बेटा कितना इंटरेस्टिंग है, आपने सुना होगा इंटर्नशिप, जहां पे इंटर्न लोग, फ्रेशर लोग जाते हैं. ये है रिटर्नरशिप, जहां पे बुढ़े लोग आते हैं. मस्त है ना? ठीक है, अ वेरिएंट ऑन अप्रेंटिसशिप एम्ड एट कोक्सिंग मतलब के फोर्सिंग. ठीक है, यहां जेंटली मैच्योर पीपल बैक टू वर्क प्लेसेस. बट अमित सर ने बोला बहुत जरूरी है, ट्रांजिशन वर्ड है. इन रियलिटी
दिस डिड नॉट अमाउंट टू मच मोर देन अ न्यू लेबल फॉर एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग। ओए होए, तो ये पोपट हो गया यार। मतलब जहां पे उन्होंने बोला आ जाओ, लेकिन उन लोगों को खाली बुला के ट्रेन किया, ठीक है। मीनवाइल fewer than 1 in 20, डेटा को इग्नोर करो, of participants in the government's skills boot camps, employer led short courses aimed at equipping job seekers for the opportunities in their area are aged over 55। मतलब काफी कम बुढ़े लोग काम पे आ रहे हैं। तो मतलब ऑथर ने बोला प्रॉब्लम है, ऑथर ने उसका एग्जांपल देके प्रॉब्लम को जस्टिफाई भी किया है, ठीक है। देखो बेटा, बोरिंग लग रहा था पर अभी नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाओ यार। चलो पीपल, लेट्स कंटिन्यू। Earlier this month, Melts tried the work, कुछ तो नाम है, टेंशन मत लो, दिस इज सम नेम ऑफ अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर नाउन, चिल मारो। द वर्क एंड पेंशन सेक्रेटरी जी है, सॉरी, हाँ अभी पता चला, ठीक है ना, हमें क्या पता था। चैंपियन, बेटा देखो चैंपियन मतलब चैंपियन है ना, तो मतलब उसको प्रमोट करना, ठीक है। द आइडिया ऑफ ओवर 50s डिलीवरिंग टेक अवे बेस्ट है, ठीक है। उबर, ओला, सॉरी जोमेटो, स्विगी कराओ भाई उनसे, ठीक है। एंड डूइंग अदर जॉब्स मोर रेडिली एसोसिएटेड विद यंगर वर्कर्स, ठीक है। अच्छा है ना, जो यंग लोग नहीं कर रहे हैं, ओल्ड लोगों से कराओ। बट देखो वापस से फिर से पोपट हो गया। देखो, while age should not be a barrier to anyone willing and able to do this kind of work, ministerial ambitions for older workers should be broader। यार देखो बेटा, यहां पे ना ये ध्यान दो, इससे पता चलता है ऑथर का पीओवी, क्योंकि शुड मतलब एडवाइस, ये लिख लो बेटा, लिखो अभी, पॉइंट बना के लिखो। शुड मतलब एडवाइस, जहां पे शुड आता है ना, मतलब ऑथर ज्ञान दे रहा है, वो जरूरी है। शुड बी ब्रॉडर, मतलब कैसे ब्रॉडर? They should extend beyond low-wage private sector vacancies to labor shortages in health, education and social care। काहे? इन सब में क्यों आगे दिया है? Where recruitment and retention मतलब के stay, कोई रहता ही नहीं है। Problems are acute मतलब severe and linked to low pay levels and workload pressures। तो जहां पे लोग नहीं है, टिक नहीं रहे हैं, काम भी अपना, पेमेंट ज्यादा नहीं है, वहां पे करो, जल्दी लोगों को भरो, ठीक है। 157-year-old डिलीवरू ड्राइवर, देखो बेटा अभी हमें नहीं पता डिलीवरू क्या है, वैसे तो वहां की कंपनी है जो फूड डिलीवरी करती है, पर ड्राइवर इसका है, तो ऐसे समझ लो ये कंपनी है, ठीक है। इंटरव्यूड बाय द गार्डियन सेड दैट ही वाज अंडरपेड एंड शैटर्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेटली ये पता चला कि बुड्ढो लोगों की हालत भी अच्छी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर इज कॉम्प्लेक्स। Initially, it was thought that a substantial number of 50+ people had stopped work voluntarily। अच्छा जी, voluntarily मतलब खुद से, albeit with anxieties about COVID-19 contributing to their decisions। इसका मतलब समझे, पहले ऐसे लगता था लोग अपने मन से काम छोड़ के बैठे हैं, उनको डर लग रहा है कोविड हो जाएगा, घर पे बैठो। Many of those aged over 60 who describe themselves as economically inactive, बेटा बहुत आसान है, पैसे ना कमाते हुए, है ना, neither working nor seeking work, owned their homes outright मतलब खुद का घर है, ठीक है। And thought they could live comfortably on pensions। बेटा पेंशन क्या आपको पता है ना, तो जैसे इंडिया में पेंशन मिलता है किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, यूके में भी पेंशन मिलता है, ठीक है, और अदर सेविंग्स। बट देखो भाई, देखो कैसे ट्रांजिशन वर्ड कमाल कर रहा है अमित सर का। फिर से प्रॉब्लम हो गई, जहां पे लगता था बुढ़े लोगों को काम करना ही नहीं है, बैठे रहो, ये जो भी है, लेकिन देखो तनिक, रिसर्च ऑल्सो रिवील्ड a substantial number of those who gave up work during the pandemic were hard up। देखो बेटा अभी हार्ड अप हमको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, बट तो है। पहले क्या था, लोगों को लगा आराम से रहेंगे, चिल मारेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सॉरी जो भी करेंगे, लेकिन अभी उनकी हालत है हार्ड अप, तो इससे पता चलता है हालत अच्छी नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू नो दैट दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, दैट्स गुड इनफ। हार्ड अप एज अ रिजल्ट विद रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड लोअर वेलबींग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्रिटिकल है। दैट मीन्स, इसको हाईलाइट कर लेते हैं यार, है इसका मतलब है जो बूढ़े लोग घर पे बैठे हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनके पास पैसे बचे नहीं है, वो लोग अभी खाना वाना और अपना हेल्थ वेल्थ का सब ख्याल कम कर रहे हैं और लग्जूरियसली नहीं जी रहे हैं। दिस इज अ वेरी डेंजर, मतलब दे वांट जॉब्स, दे नीड जॉब्स, एंड यूके में शॉर्टेज है, तो भाई दिलाओ ना। देखो कितना अच्छा है, ठीक है। चलो पीपल, तो अब देखो कहीं ना कहीं ऑथर अभी सॉल्यूशंस या सजेशंस देगा, क्योंकि ऑथर ने बहुत प्रॉब्लम बोल दिया है। इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव रीडिंग।
तो बेटा पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा ये करना शुरू कर दो कि आगे क्या आने वाला है, चलो देख लेते हैं, बस इसके बाद हम सॉल्व करेंगे सीधा। मीनवाइल वन सर्वे फाउंड, फिर से एग्जाम्पल है, आराम से पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, सॉरी जल्दी जल्दी, that a fifth of economically inactive 50 to 64 year olds were waiting for NHS treatment। देखो बेटा NHS is National Health Service, आपको नहीं पता, चिल मारो, अमित सर आपके एग्जाम में तो आने वाले नहीं है कान में बोलने के लिए। ट्रीटमेंट पता है ना, बस कोई तो ट्रीटमेंट, बस पॉइंट इज वेटिंग, करवा नहीं रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पैसे नहीं है, इतना समझ के लो, ठीक है। एविडेंस, एविडेंस मतलब प्रूफ ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डैमेज, ठीक है, मतलब ये अच्छा नहीं हो रहा है उनके साथ, ठीक है। कॉज बाय द वास्ट वेटिंग लिस्ट फॉर ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या है, आपकी हेल्थ इकोनॉमी भी सफर कर रही है। कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे, डॉक्टर के पास कोई खर्चा ही नहीं कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। एज वेल एज क्यूज फॉर ऑपरेशन सच एज हिप रिप्लेसमेंट्स, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी is linked to the rising toll मतलब पेमेंट of chronic mental and physical illness। देखो उल्टा होते जा रहा है, लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, मेंटली अनस्टेबल होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड ऊपर से क्या इकोनॉमी भी, मतलब इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। आ जाओ, डिस्क्रिप्शंस ऑफ रिटर्निंग टू एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो हाईली वेरिएबल, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों का काम पे आना हो रहा है। Some did so because they were struggling with the rising cost of living, ये तो सबसे लॉजिकल है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चलो काम करो कमाएंगे। Others found that they missed the company of co-workers, मतलब उनको खाली फ्रेंड्स चाहिए, wanted to make a contribution to family finances or needed to purpose in life। All of these are examples about returning to employment, ठीक है। ये खाली मेंटली नोट करके रखो, अलग अलग फैक्टर्स थे। लास्ट, the 26.5% of adults aged 50 to 64, बेटा डेटा में ज्यादा टेंशन मत लो, खाली पढ़ पढ़ के खत्म करो, चिल मारो, who are economically inactive is still too high। ये is a judgment, बेटा जजमेंट मतलब के ऑथर का पीओवी। तो देखो अगर मैं आपको ऐसे ही बोलूं कि 25% बहुत ज्यादा है, आप बोलो 25% तो कम है, माइनॉरिटी है, ऐसा कैसे है, ऑथर ने बोला है टू हाई, ऑथर को लगता है टू हाई। बेटा यहां पे आपका मेरा मोदी जी किसी का नहीं चलेगा, ऑथर का चलेगा, याद रखना। ऑथर ने बोला है हाई, मतलब ऑथर इज डिस्टर्ब्ड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल इन दिस एज ग्रुप नॉट वर्किंग। ऐसे पढ़ के पैसेज पे ध्यान दिया करो। चलो, employment levels can be seen as part of a delayed return to normality, मतलब ऑथर बोल रहा है सब कुछ एबनॉर्मल है इसकी वजह से, ठीक है। बट देखो देखो देखो, आय हाय 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 क्या बात है, ठीक है। बट द को एग्जिस्टेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इनएक्टिविटी, बेटा ये इकोनॉमिक इनएक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बोला है, विथ की वर्कर शॉर्टेजेस। पहली बात तो इकोनॉमी भी नहीं चल रही है, लोग भी कम है इन वाइटल एरिया सच एज टीचिंग, देखो 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 हमारा, ठीक है, remains hugely problematic and should be addressed by return to work policies। This is very important। ये ऑथर का POV है, ऑथर का recommendation है, ऑथर का suggestion भी है। That's all, हो गया पैराग्राफ, ठीक है। पीपल मजा आया, समझ आया, बस कैट में ऐसा आएगा। इसको भी आप बोरिंग समझोगे, ओ माय गॉड सर इतने स्टैटिस्टिक्स, ओ नो इकोनॉमी, बेटा ऐसा मत करो, उसको खाली ऊपर से पढ़ो, ऊपर से मतलब लिटरली ऊपर से, उसके ऑथर के पीओवी को समझो, हाईलाइट करो, कंक्लूजन्स को देखो, ट्रांजिशन वर्ड्स को देखो एंड उसका मेंटल समरी आप अभी लिखना शुरू करो, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। चलो अभी आपको थिंकिंग प्रोसेस समझा रहे हैं, पहले आपको पढ़ने का प्रोसेस समझाया, ऐसे आपको कीवर्ड्स निकालने हैं इस पूरे पैसेज में से, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है बेटा। इसका पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगा, अमित सर आपको आर्टिकल का भी डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो आपको पूरा जो मैंने आर्टिकल उठाया, जो मैंने 3 स्लाइड में दिखाया, वो भी आपको दे दूंगा, वो भी पढ़ लेना। बट यार इंजॉय करो, पैशन से पढ़ो, तोड़ोगे फिर। तो 100% ऑथर, मैंने पहले बोला है काम का सिग्निफिकेंस क्या है, यूके का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए, कौन से एरियाज में करना चाहिए, ओल्डर पीपल हु गिव अप वर्क हैव रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर एंड वेलबींग, भाई साहब अच्छी बात नहीं है। और यूके ऊपर से क्या प्रॉब्लम भी है, लोगों को भी चाहिए और प्रॉब्लम भी है शॉर्टेज का। एंड फाइनली इकोनॉमिकली इनएक्टिव सो मेनी इयर्स आर वेटिंग फॉर ट्रीटमेंट, मतलब अ लॉट ऑफ हेल्थ सेक्टर इज सफरिंग, ठीक है। ऑथर का पीओवी, ये ऑथर का पीओवी निकाले कैसे सर, आप तो वैसे ही बता देते हो यार हवा में, हम बताते हैं। ऑथर का पीओवी कहां पे आएगा बेटा, लुक फॉर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस,
ठीक है, ये देख लो यार, अभी ध्यान दे दो। मतलब आई, मी, माई, वी, आर, जो भी, ठीक है, इस पे ध्यान दो। लुक फॉर जजमेंट, ठीक है, जहां पे ऑथर जजमेंट कैसा आएगा, एडजेक्टिव वर्ड्स यूज करे, टू हाई, टू फास्ट, अनएक्सेप्टेबल जजमेंट, है ना, पर्सनल वर्ड्स, उस पे ध्यान दो। एंड 100% ऑथर का पीओवी जनरली एंड ऑफ पैराग्राफ्स में आएगा या तो लास्ट पैराग्राफ में आएगा। बेटा ये हम जनरली बोल रहे हैं, अरिथमेटिक का या अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं है, तो बीजीटी समझ के ऐसे मत करियो, ये अमित सर का हम्बल रिक्वेस्ट है सॉरी। तो यार ये जनरली इधर आता है, ध्यान दो इस बात के लिए। चलो ऑथर का पीओवी पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपका काम शुरू होगा, आपको सॉल्व करना है। Disappearance of older people from UK's labor force is definitely worrying. While in other countries employment levels are rising, UK is being complacent. UK कुछ नहीं कर रहा है, ऑथर को चिढ़ आ रही है इस बात से। मिनिस्ट्री शुड थिंक अबाउट, वही ये रिपीट पॉइंट है, ठीक है, जहां पे मिनिस्ट्री को कुछ ज्यादा करना चाहिए यार, ये सेक्टर्स में कुछ करो, तो ओल्डर पीपल को लेकर आओ, लेकिन ऐसे ही मत लेकर आओ, क्योंकि 100% रिटर्न टू वर्क पॉलिसियां बनाओ। ये तो ऑथर ने खाली प्रॉब्लम नहीं बताई, ऑथर ने सजेशन सोल्यूशन भी बताया। दैट इज द पावर, ठीक है। एंड डिक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल नॉट वर्किंग, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी इज राइजिंग, क्योंकि लोग ही खर्चा नहीं कर रहे हैं और काफी प्रतिशत लोग घर पे बैठे हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी भी सफर कर रही है। पीपल प्लीज रिमेंबर, कितना लॉजिक ये भी है, गवर्नमेंट को जॉब क्रिएशन क्यों चाहिए, ताकि पीपल अर्न, आफ्टर अर्निंग पीपल स्पेंड ऑन द इकोनॉमी, इसीलिए दे से जॉब्स स्टिम्युलेट्स इकोनॉमी। समझा पीपल? देखो आरसी के बहाने इकोनॉमी का क्लास हो गया आपका, बढ़िया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। चलो पीपल मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? हमेशा थोड़ा फास्ट जा रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ, बट बेटा आपको कैट में इतनी फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक मजा आ रहा है, आप थोड़ा 0.5 में देखना वीडियो चाहिए तो, और अगर सच्ची में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जाओ, एक दिल लगाओ हमें सर के लिए, एक थम्स अप लगा दो प्लीज, कोई भी इमोजी, अच्छा वाला इमोजी लगा दो यार, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैट लेवल के सवाल। तो देखो अभी एक एक सवाल हम डिस्प्ले करेंगे, आप वीडियो को पॉज करना, सोचना, पीछे जाके आंसर ढूंढना, फिर आपको आंसर दिखा के डिस्कस करेंगे। आ जाओ। विच सोशल क्वांडरी एज सजेस्टेड विद इन द स्टेटमेंट्स अलाइंस, अलाइंस मतलब के क्या बोलूं मैं, सेम है या अग्रीज, ठीक है बेटा, इजी करते चलो। द प्राइमरी डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब के प्रॉब्लम suggested in the passage constructing social dilemma and demarcation। तो डायलेमा मतलब सोशल प्रॉब्लम है, डीमार्केशन मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा क्वांडरी वर्ड ना मतलब कि ना एक प्रॉब्लम सा ही सॉर्ट ऑफ होता है, पजल, पजल जिसको बोलते हैं, चलो ऐसे समझ लो। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये समझो, क्योंकि वही उर्दू में लग रहा है हमको, मेरे को भी लग रहा है, मजा अच्छा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई जो हमारे पैसेज में सोशल, सोशल मतलब कि जनता को लेके जो है, ठीक है, उनका डायलेमा है और जो डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है, उसको लेके कौन सा ऑप्शन अलाइन कर रहा है। तो जरा पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो और लिखो कमेंट सेक्शन में जाके। चलो बेटा आंसर डिस्कस करेंगे, एक एक ऑप्शन फटाफट पढ़ लेते हैं। सेंड, अभी देखो एलिमिनेट कैसे करना है, ठीक है। पहली बात तो डायलेमा डिमार्केशन मतलब कि 100% यू हैव टू अंडरस्टैंड यंग एंड ओल्ड, बेटा और क्या, हाँ, या तो फिर इनइक्वालिटी की बात करें, मतलब कि पीपल वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, उन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो है। अभी यहाँ पे आपको आंसर पैसेज में दिया नहीं है, हेलो हेलो हेलो, नहीं ना 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 ना, दिस इज अ टाइप ऑफ एन इवैल्यूएशन क्वेश्चन। बेटा ये कैट में आएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आप समझे हो पैसेज, तो भी ऑप्शंस को इवैल्यूएट करके बताओ कौन सा उसके साथ अग्री करेगा। इधर बहुत आसान है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करते हैं। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, ओके, ऑफ लेबर फोर्सेस ऑन मस्क्यूलर स्ट्रेंथ, इसकी बात हुई है क्या? पहले तो भाई ये सोचो, तो ये एक रेड फ्लैग है बेटा, रेड फ्लैग, आपके रिलेशनशिप वाला नहीं, अमित सर के कैट वाला है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। एंड डेजिग्नेटिंग मोर मेन थ्रू अ डिस्परेट ट्रीटमेंट फॉर वुमेन, डिस्परेट वर्ड नहीं आता, जाने दो। मेन विमेन की बात हुई है नहीं, ये भी रेड फ्लैग है। मस्कुलर की बात हुई है, सलमान खान की बात तो नहीं हुई है, सॉरी किसी की भी नहीं, ये ऑप्शन को हटाओ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसकी तो बात ही नहीं हुई है। यंग ओल्ड की बात हुई है, वर्किंग नॉट वर्किंग की बात हुई है, इसकी क्या बात हुई है? नेक्स्ट ऑप्शन।
MNCs emphasis on proliferation मतलब एंटर करना ऑफ डिजिटलाइजेशन। अच्छा, बात हुई है क्या पैसेज में? डिजिटल वर्सेस एनालॉग या डिजिटल वर्सेस नॉट। देखो बेटा सोचो, इसलिए आपको पैसेज का हमने कीवर्ड्स इसके लिए बताया, ऑथर का पीओवी उसमें आया कहीं तो ये एक रेड फ्लैग है। देखो कितना आसान, छोड़ो सवाल को इतना डिफिकल्ट, आप खाली बेसिक बेसिक समझो यार। देखो ठीक है, एज अ रूडिमेंट्री मीडियम, रूडिमेंट्री वर्ड नहीं आता है, जाने दो, डोंट स्ट्रेस, लॉजिक को समझो, ओवरऑल समझो, मीडियम, मीडियम तो आता है। डिजिटल एज अ मीडियम ऑफ वर्क कंस्ट्रक्ट एज अ सोशल रेल्म ऑफ डिविजन। तो इसका मोटा मोटा मतलब क्या है? डिजिटल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ नहीं, वर्क करना और ना करने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। वो लोगों को डर है कि कोविड हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ रहा है, डिजिटल नहीं आ रहा है, ऑप्शन रिजेक्ट। देखो आसान है, रुको आ जाओ। बोल्टेड फॉर्म, बेटा बोल्टेड मतलब के क्लोज, बोल्ट मतलब के याद है, ऐसे सोचो, नट एंड बोल्ट है, कड़ी, कड़ी होती है ना, कड़ी मतलब यार दरवाजे की कड़ी, यार खाने की कड़ी नहीं बोल रहे हम बेटा, कड़ी वो अभी हमको कड़ी चावल याद, दरवाजे की कड़ी, आई एम सो सॉरी, दरवाजे की कड़ी। बोल्टेड फॉर्म ऑफ वैलिडिक्टरी इवेंट, यार अभी ना इस पे थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग लगेगा। वैलिडिक्टरी मतलब कि व्हेन somebody becomes senior और somebody passes out, ठीक है, उसको बोलते हैं वैलिडिक्टोरियन। स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, कॉन्वोकेशन पे होता है बेटा, सोचो, वैलिडिक्टोरियन बोलते हैं। तो वैलिडिक्टरी मतलब कि यहां पे हो गया ओल्ड वर्सेस यंग, मतलब जब आप एक एज के बियॉन्ड हो गए, वही होता है ना, आप स्कूल में सीनियर बन जाते हो, कॉलेज में सीनियर बन जाते हो। असाइंड बिफोरहैंड फॉर द वर्कर्स दैट रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल डिफ्लेशन। सुपर्ब, ये तो हो रहा है। क्यों? कंपनियां कहीं ना कहीं यंग लोगों को प्रेफर कर रही है, ओल्ड लोगों को नहीं। ओल्ड लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पैसेज बोल रहा है ओल्ड लोगों को रखो, ओल्ड लोगों की हालत खराब है, उनके पास पैसे नहीं है। डिफ्लेशन इज, यू कांट से डिफ्लेशन इज ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, डिफ्लेशन मतलब कि लॉस ही होता है, इतना तो पता है हमको। दिस इज ब्यूटिफुल, बढ़िया है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन पे भी आ जाओ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाउंसेस। बेटा अलाउंसेस मतलब कि आपको कितना पे मिलता है इन MNCs with lower probability, okay, of promotion makes the individual less motivated। प्रमोशन की बात हुई है? नहीं हुई है, जॉब देने की बात हुई है। तो अभी देखो, वॉट एवर टेक्निक सूट्स यू बेस्ट, या तो आप राइट आंसर निकालो या अमित सर जैसे रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करो, थोड़ा जल्दी करना है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। समझ में आया बेटा? अगर आपको अमित सर की एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई, मैंने यहां पे पूरा हैशटैग प्रेम पत्र आपके लिए छोड़ दिया है, मैंने आपको एक एक ऑप्शन का आंसर एक्सप्लेनेशन बता दिया है, इसको प्लीज पढ़ लेना, ठीक है? ये पूरा PDF आपके पास आ जाएगा, इसको प्लीज पढ़ लेना, ठीक है? बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम इन कैट। अभी इसी महीने से, मई के महीने से आपको तैयारी करवा रहे हैं बेटा, अभी कर लो यार। अगला सवाल, कम ऑन पीपल, फन फन फन, आ जाओ। If Deliveroo's, याद है, people go to their Deliveroo's claim and confession is accentuated, highlighted, ठीक है, या मतलब उस पर भाव दो उसको, तो then which statement would provide its underlying implication? Implication मतलब effect, ये बता दो। डिलीवरू का अगर हम सच्ची मान ले, डिलीवरू का एग्जाम्पल था ना, वो जो ओल्डर वर्कर थे, था ना पैसेज में, उनको एकदम शैटर्ड हो गए वो, ओहो याद है, एंड एकदम ये क्या था। तो इनमें से कौन सा उसके साथ अग्री करेगा? वापस से इवैल्यूएशन टाइप क्वेश्चन है बेटा, पैसेज में डायरेक्टली नहीं दिया है, खाली डिलीवरू की बात दी है, कोशिश करो देन बताते हैं आपको। तो बेटा बिगेट्री का मतलब होता है बायस, ठीक है, या नेगेटिव। चलो बेटा आंसर डिस्कस करेंगे। आप यार वीडियो को पॉज कर लो, आंसर निकालो, फिर अनपॉज करके फॉलो करो, बट लेट्स कंटिन्यू। तो वही करते हैं, पहले ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। डिलीवरू के बंदे ने क्या, मैं आपको दिखा देता हूं, इधर 150 हाईलाइट करेंगे आपके लिए, हाईलाइट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिलीवरू ड्राइवर इंटरव्यूड बाय द गार्डियन सेड दैट ही वाज अंडरपेड एंड शैटर्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो पीपल यहां पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर और नीचे भी पढ़ लो, ठीक है। वर्क championed the idea of over 50 delivering doing other jobs more readily associated with younger workers।
ऊपर नीचे पढ़ लो भाई, बीच में तो अटर पटर है, नो बैरियर टू डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, ठीक है ना, ठीक है। तो मतलब यंगर ओल्डर के बीच का ये कम करो, यंगर जैसे ओल्डर को भी दो, एंड वो बेचारे को अंडर पे किया था। चलो, नाउ पीपल विद दिस नॉलेज, लेट्स लुक बैक एट दी ऑप्शंस। आ जाओ जी, इधर आओ। ऑप्शन 1, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इज solemnly, बेटा solemnly ना मतलब होता है seriously, produced by the prevalent issue of bigotry towards the people above the age of 50। यहाँ पे people my problem is बुरा नहीं है, इसका मतलब है कि पार्शियलिटी है, 50 के ओवर के लोगों के खिलाफ खराब हो रहा है, उनके खिलाफ है एजेंडा। माई प्रॉब्लम हियर इज दिस वर्ड बिगेट्री, मतलब कि यार बहुत खिलाफ होना। बिगेट्री मतलब कि जैसे कि मे बी सम कंट्रीज ट्रीट विमेन इन अ सर्टेन मैनर, दैट इज बिगेट्री, या रेसिज्म, कास्टिज्म, ऑल ऑफ दैट। दिस इज अ रेड फ्लैग, दिस इज व्हाट मेक्स द ऑप्शन टू एक्सट्रीम, याद रखना। नेक्स्ट, there is an unjustified treatment, okay, prevalent in the corporate world among the concern of youngsters and adults। this is looking good यार, unjustified तो है, यंग और अडल्ट के बीच में प्रॉब्लम तो है। ये ऑप्शन का वर्डिंग मॉडरेट तो है, मॉडरेट होना जरूरी है ना, ज्यादा क्या चाशनी ना भाई, करेला है ना, मीडियम पानी पूरी जो भी। तो ये सॉरी, समझा तुम लोग को? रुको आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल डिफ्लेशन इज रिजल्टेड, अच्छा जी, बाय बिगेट्री। ओ हो, ये सर वर्ड ऑफ द डे बिगेट्री लग रहा है आपका तो आज का दिन, टुवर्ड्स पीपल अबव द एज ऑफ 50 विच एग्रीगेट इन मेंटल आउटब्रेक्स। अभी ये रिलेटेड तो है क्योंकि वो बंदा बेचारा अंडरपेड भी था, तो फाइनेंशियल डिफ्लेशन भी था, एंड शैटर भी हो गया। बट बेटा वंस अगेन ना, बता आप क्या कर रहे हो, आप लिटरली, ठीक है, ये इम्प्लीकेशन नहीं है, इम्प्लीकेशन शुड बी एट अ ब्रॉड लेवल। ये उसी का एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा है, मतलब अंकल जी को कम पैसे मिले और अंकल जी हो गए पागल, तो मतलब कि ऐसा ही होता है, उससे थोड़ा बड़ा होगा ना, बड़े पैमाने पे। दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम विद दिस ऑप्शन इज। बट वेट, लेट्स कंटिन्यू। अडल्ट्स आर पैथोलॉजिकली वीक है भगवान, बेटा इसकी बात हुई है क्या? ऐसी बात हुई है? हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ है। And youngsters are pathologically strong, 100%. This option is out of context. Correct answer is answer option B. B सही है, बिगेट्री नहीं बोल सकते। आंसर ऑप्शन सी भी क्यों गलत था? क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक था, वो भी नहीं है, इसीलिए पीपल बी मेक्स कंप्लीट सेंस, अच्छी तरह से वर्डेड है। बेटा सारे आंसर एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, प्लीज इसको फुर्सत में डेफिनेटली पढ़ना। दिस इज माई 100% आपको एक हम्बल सजेशन। चलिए पीपल, एक और सवाल करते हैं यार, मजा तो आ रहा है, फ्लो में आ रहा है। अरे आपको कितना मिला अभी तक? पीपल, डिड यू गेट 2 out of 2 करेक्ट? तो मेरे कमेंट्स में जाके 2 दिल लगाओ। डिड यू गेट 1 out of 2? 1 दिल लगाओ। नहीं कुछ मिला तो एक थम्स अप लगाओ। बट कमेंट्स में जाके बेटा कुछ तो अमित सर के लिए इमोजी लगाओ यार, ठीक है, ताकि मजा आ रहा है, ताकि अमित सर और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए आपके लिए ऐसे। नेक्स्ट, if we consider that the government would uphold the idea, मतलब support, ठीक है, of returning back to jobs and roles for adults, which reasonable situation, मतलब कि याद है वो return to work policy, कि अगर गवर्नमेंट ने कर दिखाया करना चाहिए, इनमें से कौन सा सिचुएशन would culminate, मतलब result in not rebuffing, rebuffing मतलब के against, ठीक है, तो बेटा नॉट अगेंस्ट मतलब के फॉर। देखो 2 नेगेटिव वर्ड्स है। अच्छा कैसे पता रीबफिंग नेगेटिव है? कैसे पता? देखो अमित सर के रूट्स टेक्निक यूज करो यार। री मतलब अगेन, ठीक है, जैसे कि रिटर्न है, रिवर्ट, तो नॉट रीबफिंग द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उसको सपोर्ट करेगा सबसे बेस्ट वे से, ये बताओ। चलो आ जाओ, देख लिया ऑप्शंस, कोशिश करेंगे, ठीक है थोड़ा ट्रिकी है, वर्ड्स थोड़े उर्दू में है बट मजेदार है। आ जाओ एक एक ऑप्शन को देखते हैं, कम ऑन। प्लंजिंग आउट, प्लंजिंग मतलब के रिमूविंग आउट, ठीक है। द स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब कि स्थिर, स्टेबल, या तो रुका हुआ, पोजीशन ऑफ मेंटल एलियनेशन, मतलब के यू नो अलोन, अकेला होना, दैट दे फेस इन डेली लाइफस्टाइल। अच्छा है, बट मेरे को बात बताओ, इतनी बड़ी पॉलिसी बना के क्या
रिटर्न बैक टू जॉब्स की पॉलिसी बना के, उनके लिए रोल्स क्रिएट करके, सबसे बड़े लेवल पे ये सॉल्व होगा, सबसे बड़े लेवल पे. दिस इज गिवन इन द पैसेज, आई अग्री, बट पीपल दिस ऑप्शन इज टू नैरो. खाली क्योंकि उनको अकेले नहीं रहना है हम उनको जॉब पे लेके आएंगे, नहीं. तो दिस इज अ रेड फ्लैग बिकॉज दिस ऑप्शन इज टू नैरो. बेटा बेन थ्योरी सिखाया है आपको, ब्रॉड, एलियन, नैरो, एक्सट्रीम. इसी चैनल पे उसका वीडियो भी है, देख लो यार, ये गलत है. नेक्स्ट, reuniting with old employees and managers in order to meet nostalgia, memories and revitalize their life. मजेदार पार्टियां, वाह. This option is too narrow. Reject. आप खाली उन इसके लिए उनको लेके आओगे ताकि वो दोस्तों से मिले, खुश रहे, नाचते रहे. अरे there's a bigger problem यार, आप इतने बड़े लेवल पे कर रहे हो. तो बेटा this test your decision making and evaluation skills फिर से. थर्ड, रेजुविनेटिंग. तो बेटा रेजुविनेटिंग मतलब कि रिफ्रेश, मतलब इंप्रूव करना. द ब्लॉसमिंग, वो तो फूल होता है ना, ब्लॉसम ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. दिस इज गुड, मतलब पैसे की हालत अच्छा करना इन ऑर्डर टू सपोर्ट मेडिकल डोमेस्टिक नेसेसिटीज. लव इट. दिस ऑप्शन इज, क्या बोलूं मैं, मॉडरेट. दिस ऑप्शन इज क्या, लॉजिकल. एंड दिस ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉल्व्स द प्रॉब्लम. देखो 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 कि उनकी दशा अच्छी होगी, उनकी हालत अच्छी होगी, वो लोग अपनी हालत सुधार पाएंगे और उनकी वो एनएचएस ट्रीटमेंट सब ले पाएंगे. दिस इज गुड यार. लास्ट, रीस्ट्रक्चरिंग देयर इकोनॉमिक इन्फ्लेशन. फैंसी वर्ड्स हैं, मतलब कि नहीं, वो रेजुविनेटिंग ब्लॉसमिंग भी ठीक है, बट बेटा फाइनेंशियल रिसोर्सेज सोचो कंपेयर टू इकोनॉमिक इन्फ्लेशन. अच्छा ठीक है. In order to harness out their personal necessities. So, ये सब करने से उनकी हालत इंप्रूव तो होगी, उनकी डोमेस्टिक नेसेसिटीज मीट तो होगी. इकोनॉमिक इन्फ्लेशन ये थोड़ा इलॉजिकल हो गया या इम्बैलेंस हो गया. ये वर्ड बड़ा भारी है यार, इतना नहीं होगा. दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी. समझा मेरे बच्चों को? पीपल, डिड यू अंडरस्टैंड? देख लो, ठीक है, मैंने आपको सारा यहां पे समझा दिया. तो फिर ठीक है, मैंने कहा था छोटा सा वीडियो है. ऐसे आई एम गोइंग टू बी गेटिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम एडिटोरियल एनालिसिस, अभी तो पब्लिकेशंस का, उसके बाद एऑन एसेज एंड हाई लेवल एसेज करेंगे. आपको आरसी तो तोड़वाएंगे 100%. साइड बाय साइड वर्बल एबिलिटी का भी करते रहेंगे. पैरा जंबल, पैरा समरी, सेंटेंस ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, वो भी सब होगा. स्टे ट्यून्ड यार, ठीक है बेटा. कमेंट सेक्शन में जाओ, अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताओ व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट द वीडियो. आपको क्या अलग चाहिए? तो इफ यू वांट अमित सर टू गो स्लो, बेटा लिखो, प्यार से लिखना यार. इफ यू वांट अमित सर टू गो फास्ट, वैसे आई डोंट थिंक आई कैन गो फास्टर देन दिस. आपको और कौन से एरिया से प्रॉब्लम है, टॉक टू मी इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड, आई विल टेक नोट एंड आई विल गेट बेटर वीडियोस, प्रॉमिस फॉर यू. ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा. न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू, ठीक है, एऑन एसेज बहुत जरूरी है. कैसे पढ़ना है मैं बता दूंगा, तो साथ में जुड़ते रहना. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून अगेन. तब तक टेक केयर, स्टे सेफ. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.